नमस्कार। बिहार एसएससी की सीरीज में आज हम हाजिर है बिहार एसएससी संयुक्त स्नातक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा 5/3/2023 के प्रश्नों को लेकर, जिसमें हम लोग जानेंगे 1 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था गुजरात में। ठीक है। फैजाबाद से 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? तो वो थे मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है। चलिए, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो होता है किलोग्राम प्रति मीटर की। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? तो हुआ था 1936 ईस्वी में। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे? विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। बम साइक्लोन कहाँ आया था? वो अमेरिका में। ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेटिव प्रोजेक्ट कब आया था? तो यह आया था जुलाई 2006 में। इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? तो है अदीस अबाबा। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा क्या थी? तो वह है फुतुहत ए फिरोज शाही। सुमित नागल किस खेल से संबंधित है? तो वह है टेनिस से। वाणी जयराम को भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा मिला? तो पद्म भूषण। हिंदी भाषा के विकास से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो है अनुच्छेद 351। मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या थी? तो वो थी ब्राह्मी। पानी में अस्थायी कठोरता सोडियम के किस यौगिक से दूर की जाती है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। लोधी वंश के संस्थापक थे? तो वो थे, कौन थे? तो बहलोल लोधी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में अंगूठा किससे दर्शाता है? तो बल की दिशा को। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो वो है अश्व घोष। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह है लखनऊ में। कीव किसकी राजधानी है? तो है यूक्रेन की। अंतरराष्ट्रीय मार्स आइस मैपिंग मिशन किसका है? तो वह है नासा का। बंगाली भाषा की लिपि क्या होती है? तो बंगाली भाषा की लिपि नागरी होती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। ठीक है ना। निचली बर्मा को भारत में किसके काल में विलय किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है। यह जो अभिक्रिया आप देख रहे हो, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो आप देख रहे हो ये SO4 जो है ये सोडियम में से निकलकर इसमें आ जा रहा है, ये बेरियम में, और बेरियम में से Cl2 निकलकर आ जा रहा है सोडियम में। तो यह है उभय विस्थापन अभिक्रिया, है ना, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। गांधी जी किस आंदोलन से नहीं जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो है रूस। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़। राष्ट्रपति के महाभियोग के आरोप पत्र पर कितने लोगों का हस्ताक्षर होता है? 1/4 सदस्य। राज्यसभा में सभापति और उपसभापति के अनुपस्थित होने पर सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपसभापति पैनल का सदस्य। प्रथम पंचवर्ष योजना किस पर आधारित थी? तो कृषि पे। अधिकांश प्राचीन बौद्ध ग्रंथ की भाषा क्या थी? पाली। शांति की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई? तो की गई राजस्थान में। राजतंत्र के बाद नेपाल में किस तरह की शासन अपनाई गई थी? तो अपनाई गई थी लोकतांत्रिक। ठीक है। तो ये लोकतांत्रिक शासन।
चलिए, समूह 13 का तत्व किस तरह का ऑक्साइड बनाएगा? M2O3। ठीक है। लेगोंग नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो संबंधित है इंडोनेशिया से। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाने से रोक सकता है? तो है 359। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1992 में। तारे टिमटिमाते हैं किस कारण से आते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा। ठीक है। चलिए, दीपोर झील कहाँ स्थित है? तो दीपोर झील है असम में। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से। ठीक है। निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का युग्म गलत है? चलिए देखिए, कान्हा कहाँ है? मंडला, यानी ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये सही है। इंद्रावती, तो इंद्रावती दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में है, ये भी सही है। बांधवगढ़, ये उमरिया मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। कुनो, तो क्योनो श्योपुर में है, ये छिंदवाड़ा में नहीं है, तो यही जो है गलत है। ठीक है, आपका आंसर यही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या शामिल था? तो वो था प्रांतों में द्वैत शासन। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह है? तो कौन है? तो है मंगल। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट 1928 की मांगे क्या थी? तो वो थी डोमिनियन राज्य और प्रांतीय स्वायत्तता। उस अक्षर संयोजन का चयन करें जिसे दी गई अक्षर श्रेणी के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसमें? ठीक है, यहाँ पे ए बी बी, तो ये ए बी। ठीक है, हो जा रहा है। चलिए फिर आगे देखिए, यहाँ पर क्या हो सकता है? तो ए बी बी सी डी, फिर ई हो रहा है, यानी ई, फिर यहाँ पर ए, यहाँ पे ई, यहाँ पे आपका हो जाएगा सी डी। तो इस तरह से आपका हो गया ए बी ई ए बी ई सी डी, यानी ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आयकर की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? चलिए, तो कर दिया गया है 7 लाख। ठीक है, इनमें से कौन बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान है? तो कौन है? तो है वेसाल्ट। चाय के निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? तो वह है दूसरा, पहला स्थान चीन का है। ठीक है, चलिए, बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण से संबंधित योजना कौन सी है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। चलिए आगे, मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का कौन सा स्थान है? तो है 132वां। ठीक है, चंदन की लकड़ी भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? वो है तमिलनाडु और कर्नाटक। आरबीआई ने दृष्टिबाधितों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो है मनी। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? वह है उत्तराखंड में। दूध से दही बनाने में कौन सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस। सुजीत जहाज कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो किया गया था गोवा में, है ना, 2020 में। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है भिखारी ठाकुर को। एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है? तो वह है 7वां। ठीक है, हरे पौधे क्या है? तो ये उत्पादक है। मानव विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्न में से किसका प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा? तो किसका अधिक है? तो है मालदीव। मानव भूगोल के पिता कौन है?
तो है विडाल डी ला ब्लॉच। अशोक के समय चीन का शासक कौन था? तो चलिए वो था सी हुआंगती। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो है दूध उत्पादन से। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें किसी तरह से समान है और एक अलग है, तो विभिन्न अक्षर समूह का चयन करें। सी। इसको रीजनिंग के समय फिर से इसको देखा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में कोविड का लेटेस्ट वेरिएंट कौन सा है? तो कौन सा है वह? तो वह है BF7। यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दी गई आकृति में दर्पण का निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। चलिए प्रश्न आकृति है, इसमें उत्तर क्या होगा? तो हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये इसका उलट सी। ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि सी और एफ में क्या संबंध है ना, संबंध है, तो हो जाएगा एफ बराबर 9πc प्लस 32। प्राकृत भाषा की उत्पत्ति किससे हुई? तो किससे हुई है? तो हुई है अर्धमागधी। ठीक है। अगला है, निम्न समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा? चलिए चिन्ह बदलते हैं। पहला ए पहला वाला रखकर, ठीक है ना, ये गुणा की जगह जोड़ रख दे और जोड़ की जगह गुणा, तो क्या हो जाएगा, ये भाग कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है। और प्लस 8, तो देखिए क्या हो जाएगा, 12, 8 दूना का 16 प्लस 8, तो ये देखिए 12 8 20, 20 माइनस 16 यानी 4, यानी यही सत्य है। ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो वह कहते हैं कोंकण। ठीक है। अगला है, 3 क्रमागत संप्राकृतिक संख्याओं का योगफल 54 है, तो वह संख्या कौन सी है? तो देखिए x, x प्लस 2 और x प्लस 4, ये है 54। तो देखिए 2 4 हो जाएगा 6 और x और x कितना हो जाएगा 3x। 6 को इधर लेकर आइए, घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 48। तो ये 3 से कितना हो जाएगा 16, x का मान 16 हो गया, तो एक 16 आपका हो जाएगा। 16 कौन है? ये, तो 16 18 20 हो जाएगा। चलिए, यदि 6 अंकों की संख्या ये है और जो 3 से पूरी तरह से विभाजित हो तो b प्लस c का मान क्या होगा? तो देखिए 3 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है? उसके अंकों का जो 3 का पहाड़ा होता है। तो जोड़िए, ये 2 5 7 7 4 11 11 6 17, 17 प्लस ये है ना, जो 3 से कट जाए तो इसके पास वाली संख्या क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी 1, यानी 18। ये जो 3 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। ठीक है। तो इसके पास कौन हो गया? 1, यही इसका आंसर हो जाएगा।